इस रीति से आप लोग के बीच में वचन बताने के लिए परमेश्वर अवसर और समय प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, थोड़ा समय हम परमेश्वर की वचन से आज सुनते हैं। हमें आमंत्रण देने के लिए इस रीति से आपकी कलीसिया में आने के लिए पास्टर शीतल बाड़ा जी ने हमें इस रीति से स्वागत करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को, और आप लोग को सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग इस तीनों दिन परमेश्वर की वचन से और आज कल और परसों कुछ खास बातें हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। और आज प्रभु की वचन से हम सुनते हैं। मेरे प्रिय, मेरे साथ खोलिए अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय आप पढ़िए, अच्छे से 7 आयत को पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय 7 आयत को पढ़ते हैं। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती, परंतु अंत में तेरा बहुत बढ़ती होती। बढ़ती होती। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आज खुश है? सब लोग खुश है? मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से इस रीति से प्रभु की वचन को सुनते हैं। आज का संदेश है मेरा, अंत में बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। अंत में क्या होगी? बहुत बढ़ती होगी। इस अंश के बारे में ध्यानपूर्वक देखिएगा। सब लोग क्या चाहते हैं? बढ़ोतरी चाहते, नहीं चाहते? बहुत लोग चाहते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको कैसे बढ़ाते हैं और कब बढ़ाते हैं, उस विषयों के बारे में आज हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला, आपका भाग छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise Lord. देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। आज के इस मॉर्निंग सेक्शन में 4 बातें आपके जीवन में अगर होंगे, 4 बातें आपके जीवन में अगर रहेगा तो जरूर आप बहुत बढ़ेंगे। यीशु के नाम से आपका बहुत बढ़ती होगा। हालेलुया। Hallelujah. क्या क्या है वो 4 बातें, हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय देखते हैं और इस संदेश को हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। आप लोग देखते हैं 8 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 5 और 6 आयत को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय 5 और 6। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, निश्चय वह तेरे लिए जागता, और तेरा धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय, परमेश्वर इस रीति से
ध्यानपूर्वक देखेगा यहाँ पर 4 बातें हम लोग देख सकते हैं। कितनी बातें? 4 बातें हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, ये 4 बातें यदि आप लोग के जीवन में रहेगा तो आप लोग का अंत पहले से अधिक बढ़ेगा, Praise Lord. यानी आप लोग का बढ़ोतरी पहले से अधिक रहेगा। तो क्या क्या है वो 4 बातें मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से? एक एक करके हम लोग सुनेंगे, देखेंगे और परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. 8 अच्छा यूब की पुस्तक 5 आयत को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला विषय आपके जीवन में जो होना चाहिए मेरे प्रिय, बढ़ने के लिए यत्न से परमेश्वर को आप ढूंढने वाला होना चाहिए। यत्न से परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को यत्न से ढूंढते हैं उनका अंत यानी बहुत अंत में उनका बढ़ती बहुत होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा, लिखा रहता है। किसी भी विषय के लिए हमको चिंता करना है क्या? मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का आप पढ़िए 33 आयत, 32 और 33 आयत को अच्छे से पढ़िए। मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 32, 33 आयत को हम पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन से। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यत्न से ढूंढने के विषय में लिखा है। हम लोग को हर रोज भोर को उठ के परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। परमेश्वर को क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जो लोग ढूंढते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। नीचे आयत में मत्ती रसू समाचार 7 का 7 और 8 आयत में लिखा रहता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर चाहते हम लोग मांगने वाला, ढूंढने वाला और साथ ही साथ परमेश्वर की वचन में खटखटाने वाला भी होना चाहिए। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, पहला आपका भाग छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी, बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते हैं? लोगों के जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता है? उन लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इनको उनको ढूंढते रहते हैं, इधर उधर खटखटाते रहते हैं। बट परमेश्वर की वचन में जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं वो जरूर बहुत कुछ पाएंगे। हालेलुया। इस मॉर्निंग सेक्शन में आप लोग परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए। इस 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर्स में जो कोई आप लोग ढूंढ रहा है
वो यीशु के नाम से आप लोग प्राप्त करेंगे, Yes, amen. आप लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे, बाइबल में मेरे प्रिय एक कलीसिया है, वो कलीसिया ढूंढने वाला कलीसिया है। वचन को जो कोई प्रचार करते थे उन लोग है ना, पौलुस की वचन को सुन के, सिलास की वचन को सुन के वे जाकर क्या करते थे मालूम, वो ढूंढते थे जाकर, जैसा प्रचार किए वैसा है या दूसरी रीति से इन लोग प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय ढूंढ ढूंढ कर उन लोग पढ़ते थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 17 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 17 अध्याय 10 आयत और 11 आयत को हम पढ़ते हैं। 10 आयत 11 आयत। भाइयों ने तुरंत राती रात पौलुस और सिलास को बेरिया भेज दिया और वे वह पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। यहूदियों की आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे हाँ, और उन्होंने बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। रुक क्या कर रहे हैं? ढूंढते रहे। ये बातें यूं ही है कि नहीं, यो बातें यो ही है या नहीं। ध्यान देखिएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में अय्यूब की पुस्तक 8:5 में क्या लिखा हुआ है? यत्न से ढूंढता, ऐसा लिखा हुआ है। ये यत्न से ढूंढना मेरे प्रिय बाइबल पढ़ना होता है। परमेश्वर कहाँ मिलेंगे हमको? परमेश्वर की वचन में मिलेंगे। मेरे प्रिय, जो लोग सुबह उठ के जो वचन को पढ़ते हैं, जो लोग सुबह उठ के वचन को मनन करते हैं, जो लोग सुबह उठ के वचन को मेरे प्रिय सुनते हैं, इन्हें पढ़ना भी है, सुनना भी है और वचन को मनन भी करना है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये कार्य जो लोग करते हैं, जरूर परमेश्वर उनके जीवन में मेरे प्रिय उन्नति को लेकर आएंगे, बरकत को, तरक्की को लेकर आएंगे। अगर आप परमेश्वर की वचन को ढूंढने वाला व्यक्ति यदि है, परमेश्वर की वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति यदि है, मनन करने वाला व्यक्ति है, भजन संहिता 1:2-3 में जैसा लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, किनारे लगाए हुए उस वृक्ष के समान है, कभी मुरझाता नहीं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये 3 दिन फास्टिंग प्रेयर्स का एक उद्देश्य है, आप लोग के सबके जीवन में उन्नति दिखना चाहिए, आप लोग के सबके जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमको बढ़ाते नहीं बढ़ाते? बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बेरिया कलीसिया के विश्वासी लोग देखिएगा, वचन को क्या करते तुम लोग? ढूंढते थे। यानी जो प्रचार कर रहे थे वैसा ही है, दूसरा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये काम हम नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग, प्रभु के दास लोग, कुछ भी बताने से विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और अपना पढ़ते कुछ नहीं है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जितना आप परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहेंगे, जितना परमेश्वर की वचन को ढूंढते रहेंगे, उतना परमेश्वर की गुप्त खजाना को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में आइज़ाया की पुस्तक में भी एक आयत लिखा रहता है, परमेश्वर की वचन को ढूंढ कर पढ़ो, परमेश्वर की वचन को ढूंढ के पढ़ो करके एक सुंदर आयत बाइबल में मेरे प्रियो, आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 34 वचन 16, आइज़ाया की पुस्तक 34 वचन 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक
भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी, इनमें एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन को कैसा पढ़ना चाहिए? 34 का 16 और ना आइज़ाया की पुस्तक कैसा पढ़ना चाहिए? ढूंढ कर पढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय, आज से मैं चाहता हूं आप लोग भी बरिया कलीसिया के लोग के जैसा परमेश्वर की वचन को ढूंढ कर पढ़ने वाला हो यीशु के नाम से। हालेलुया। जितना आप ढूंढ के पढ़ेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपना यानी ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा घर में अगर चिकन बनता है, इतना सा खा के रहने तो ज्यादा नहीं खा सकती हूँ, ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, ऐसा बोलेंगे क्या? और दो, थोड़ा सा और लाओ। मेरे प्रिय, एक बार खाने वाले भी 2-3 बार खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से खाएंगे, माना नहीं करेंगे। मान के चले कुछ अचार बना है घर पे, जो पसंद नहीं है वो वाला सब्जी बरबट्टी बनाए या कुछ हरी पत्ती वाला सब्जी कुछ बनाए, साग बात, तब लाओ लाओ और लाओ, पसंद है लेके आओ, ऐसा बोलेंगे क्या? आपका पसंद वाला सब्जी बनेगा तो ले आओ और लेकर आओ, और थोड़ा दो और थोड़ा दो। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को आपके लिए रोटी भी है, आपके लिए मधु भी है परमेश्वर का वचन, और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भी है, और मटन भी यही है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय दूध भी यही है। नया नया प्रभु में आया उन लोग के लिए परमेश्वर का वचन दूध के जैसा है, और थोड़ा बढ़ गया उसके लिए रोटी के जैसा है, और थोड़ा सा बढ़ गया परमेश्वर का वचन उसके लिए मधु के जैसा है, और जो सच में परिपक्व हो गया उसके लिए परमेश्वर का वचन अन्न के समान है, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन चिकने पदार्थ के समान, मटन के समान बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके सामने भोजन रखा गया है। मेरे प्रिय, कितना खाना है कितना नहीं खाना है वो आप लोग के ऊपर है। आत्मिक जीवन में एकदम मजबूत बनना चाहोगे, आप अच्छे से बाइबल पढ़ो, आप अच्छे से वचन को सुनो, आप अच्छे से प्रभु की वचन को मनन करो। हालेलुया। हालेलुया। जो सुनता है और जो पढ़ता है और जो मनन करता है, जो कुछ जो पुरुष करे वो सफल होता है, Praise Lord. वो सफल होता है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर चाहते हैं आप लोग मेरे प्रिय सब क्षेत्र में, सब चीज में बढ़ते चाहे, उन्नति हो आप लोग। पहला आपका भाग छोटा ही रहा हो, यानी मेरे प्रिय स्टार्टिंग में छोटा ही रहेगा हमारा स्थिति परिस्थिति। जैसा प्रभु में हम बढ़ते चाहेंगे, हमारे जीवन में आशीष भी बढ़ते चाहेंगे। जैसा प्रार्थना में बढ़ते चाहेंगे, चमत्कार भी बढ़ते जाएंगे, अभिषेक भी बढ़ता जाएगा, विश्वास भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। 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 जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे सुबह सुबह, हालेलुया। जिनको भूख लग रहा है उन लोग भी हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, యోహాను सुसमाचार, యోహాను सुसमाचार अध्याय, యోహాను सुसमाचार अध्याय 5 39 आयत, 39 आयत। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ। क्योंकि समझते हो कि इसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता तुम है। क्या 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 करते हैं? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो
समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, तुमको अनंत जीवन मिलता है, समझते हो आप। और यह वही है या वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरा गवाही देता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा वो परमेश्वर की वचन में ढूंढते थे क्योंकि अनंत जीवन मिलेगा कर। आज मेरे प्रिय हमको अनंत जीवन चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह है आपके पास, अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन आपका है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पहला आपका भाग छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी अगर आप प्रभु की वचन को खाएंगे, प्रभु की वचन में से पिएंगे, प्रभु की वचन को मनन करेंगे। पढ़ना, वचन सुनना, वचन को मनन करना, आप अपना डाइट ले रहे हैं, आप आत्मिक भोजन खा रहे हैं आप। तो मेरे प्रियो, जैसा 3 बार हम खाना खाते हैं वैसी परमेश्वर की वचन को एक बार हमको मनन करना है, एक बार हमको पढ़ना है और एक बार हमको परमेश्वर की वचन को सुनना है। हालेलुया। पास्टर, एक बार और मैं वचन को लेकर प्रार्थना करना चाहती हूँ, कर सकते हो आप। वचन को लेकर प्रार्थना कर सकते हो आप। पास्टर जी, मैं एक बार और वचन को प्रचार करना चाहती हूँ, प्रचार भी कर सकते हो। पास्टर जी, मैं वचन को लेके शिक्षा देना चाहता हूँ, टीचिंग देना चाहता हूँ, आप दे सकते हो आप। हालेलुया। उसके पहले आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। हमारा अंदर परमेश्वर का वचन को रखना है, तभी हम अपना चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं और सब चीज के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। चलिए दूसरा विषय के पास चलते हैं। अय्यूब के पुस्तक 8 का 5 आयत। अय्यूब के पुस्तक 8 का 5 आयत। तो भी यदि तू अब परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, तो भी परमेश्वर को, यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता, निश्चय वह तेरे लिए जागता, और तेरी धार्मिकता का निवास तेरा धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। जो का त्यों कर देता। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर अय्यूब का 8 का 5 आयत में दूसरा विषय को हम मेरे प्रिय देखते हैं। पहला क्या है? यत्न से ढूंढना। और दूसरा क्या है? गिड़गिड़ा कर विनती करता, गिड़गिड़ा कर विनती करना, विनती करता। यहाँ पर कितने लोग गिड़गिड़ा कर विनती करने वाले लोग हैं? गिड़गिड़ा कर विनती करने वाले लोग कौन कौन है यहाँ पर? तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में अगर आप गिड़गिड़ा कर विनती करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपका प्रार्थना सुनेंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये लिया हमारा जैसा, देखिए उस आयत का अच्छे से पढ़िए। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए, 3.5 साल तक परमेश्वर बारिश को बंद किया। फिर उसे उन्होंने प्रार्थना किया गिड़गिड़ा कर, और परमेश्वर बारिश को बरसाए। बारिश बंद भी हो गए और बारिश को फिर से बरसाया। पृथ्वी अपना उपज उगाई। देखिएगा परमेश्वर की वचन में याकूब की पत्री, परमेश्वर की वचन में याकूब की पत्री अध्याय 5 16 17 18 आयत। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 17 18 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए भी तो हमारे समान हाँ, दुख सुख भोगी मनुष्य था कौन कौन? एलिया हमारे जैसा मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की प्रार्थना की, मेघ न बरसे मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने फिर उसने प्रार्थना की प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवंत हुई। भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको फलवंत कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ रोक भी सकते हैं और कुछ खोल भी सकते हैं। परमेश्वर कुछ बंद कर सकते हैं और कुछ परमेश्वर खोल भी सकते हैं। आज मेरे प्रिय, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है लिखा है। मेरे प्रिय, वहां पर ये लिखा है क्या? कुछ कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा लिखा है क्या? शायद हो सकता है, ऐसा लिखा है क्या? सीधा एकदम साफ तौर पे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है लिखा हुआ। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर ये तीनों दिन में आप लोग के जीवन में बहुत कुछ होने पाए यीशु के नाम से। ये तीनों दिन परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत कुछ करने वाला है, और बात करेंगे तो वो सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर है। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होगा। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रिय, एलिया के जीवन में दुख तकलीफ नहीं था। ये बिल्कुल, उनके पास ध्यानपूर्वक देखिएगा, खुद का घर था उनके पास। उनके पास अच्छे से क्रेटा ब्रेजा गाड़ी था, 4 व्हीलर नहीं है ना। उनके पास बैंक बैलेंस बहुत है ना, नहीं है ना। लेकिन हम अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे ना एलिया, नहीं है ना। मेरे अपने ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके पास जो थे वो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। अभी हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं थे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, उनके पास जो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो अभिषेक उनके पास था, क्या वो अभिषेक हमारे पास है? वो प्रार्थना करने से आग उतरता था। क्या हम प्रार्थना करने से आग उतरता है? उसको ले जाने के लिए अग्नि में रथ और घोड़े आए थे। क्या हम लोग के लिए भी आएंगे क्या अग्नि में रथ और घोड़े? वो एक बात बोलते थे मेरे प्रिय, एक बात बोलते थे, वैसे ही होता था। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रिय, ना जाने आत्मा उनको उठा के कहां कहां ले जाता था। एलिया, आज परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रिय, हमारे पास कुछ हटके परमेश्वर दिया है। हालेलुया। नया नियम के लोगों के पास परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। नया नियम के लोगों के पास सब कुछ अनलिमिटेड है। परमेश्वर का ग्रेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। परमेश्वर का सामर्थ्य लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। परमेश्वर का देना लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। हालेलुया। आज मेरा प्रिय, नया नियम में पुराना नियम में थोड़ा फर्क है, अंतर है। पुराना नियम में मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो पाप करते थे वो तुरंत मर जाते थे। पाप का सजा क्या था? मृत्यु। कोई पाप करते पकड़ा गया, तुरंत उसको पथराव करके उसको मार देते थे। और नया नियम में पाप करते ही रहते हैं, फिर भी परमेश्वर यानी तुरंत मारते नहीं है। क्षमा, माफी परमेश्वर मौका देते हैं। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में
मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पुराना नियम में पवित्र आत्मा उनको मिलता था, आता था, वो उतरता था और वो वापस चले जाता था। और नया नियम में आ चुका था, वो जाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पवित्र आत्मा जब जाएगा, कलीसिया को सीधा लेके जाएगा, कलीसिया के साथ चला जाएगा स्वर्ग लोक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो जाने के लिए नहीं आया है, हमारा साथ, हमारा अंदर रहने के लिए आया है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, पुराना नियम के लोगों में और हम में बहुत फर्क है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो उन लोग के जीवन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुराना नियम लोगों के पास पूरा पुराना नियम नहीं था, मात्र धर्मशास्त्र था उन लोग के पास। और नया नियम लोग के पास पुराना नियम था, नया नियम नहीं था। और हमारे पास पुराना नियम भी है, नया नियम भी है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे पास पूरा बाइबल है। हालेलुया। हालेलुया, मेरे पूरे नया नियम के लोगों के पास नया नियम नहीं था, उनके पास पुराना नियम था। अब पुराना नियम के लोगों के पास पुराना नियम नहीं था, धर्मशास्त्र पहला 5 पुस्तक, बाइबल का 5 पुस्तक था उनके पास। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग के ऊपर अनुग्रह किए और कृपा किए, दया किए, हमारे पास पूरा संपूर्ण बाइबल है हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मेरे प्रिय जिनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास मेरे प्रिय परमेश्वर का 2 धार तलवार है। इस 2 धार तलवार से हम लोग शैतान को जीत सकते हैं, दुष्ट आत्मा को जीत सकते हैं और शैतान का पूरा खेल को बिगाड़ सकते हैं हम लोग। मेरे प्रिय शैतान नहीं चाहते हैं हमारे पास इस बाइबल में 2 पुस्तक रहे, वो नहीं चाहते हैं। कौन सा पता? उत्पत्ति के पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। वो नहीं चाहते हैं हमारे बाइबल में रहे और आप लोग के पास ये दोनों पुस्तक रहे। इसका प्रकाशन मत रहे इन लोग के पास। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में उसका शुरुआत देख सकते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान का अंत देख सकते हैं। हालेलुया। शैतान का ही नहीं, सारा चीज का अंत कैसा होगा अब आगे आगे देख सकते हैं, दर्पण। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में एलिया प्रार्थना करते थे। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में परमेश्वर आकाश को बंद करते थे, लॉक लग गए, फिर प्रार्थना करते थे, लॉक खुल जाता था, इन्हें बारिश शुरू हो जाता था। मेरे प्रिय वो खड़े होकर राजा लोग के सामने भविष्यवाणी करते थे, एलिया 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरेगा, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरता था। यजबेल के सामने जाकर जिस जगह पर खून बहाए उसी जगह पर आपका भी खून बहेगा और कुत्ता छाटेंगे। वैसा ही हुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में एलिया को देख के लोग डरते थे, पर बाइबल में लिखा रहता है वो हमारा जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग की प्रार्थना सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में जो कुछ रोक के रखा है शैतान, वो सब कुछ परमेश्वर आपके पास भेज सकते हैं, आपके जीवन में उसको परमेश्वर ला सकते हैं। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में आपका रिजल्ट आने वाला यीशु के नाम से। मेरे प्रिय बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक में पतरस को जेल में बंद करके रख दिए और कलीसिया क्या कर रहा है? 12 का 5 आयत,
प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 5 आयत, 12 का 12 आयत। बंदीगृह में पतरस बंद था, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ध्यान पूरा किए देखिएगा, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने में और लौ लगाकर प्रार्थना करने में अंतर क्या है? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत प्रार्थना, हाँ? अकेले का प्रार्थना, अकेला का प्रार्थना और लौ लगाकर प्रार्थना करना, कलीसिया पूरा करना, सब एक मन। बस वही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में दोनों का अर्थ एक ही जैसा है। ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर अकेला किया था एलिया और यहाँ पर सब कलीसिया मिलके किया। निरंतर प्रार्थना, आशा के साथ प्रार्थना, मेरे प्रियो, एक जिज्ञासा के साथ, जरूर परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे, जरूर वो काम हो जाएगा, जरूर बारिश गिरेगा, जरूर वो नौकरी लग जाएगा। एक मेरे प्रियो, हम लोग एक आशा के साथ, एक ललक के साथ किया जाने वाली प्रार्थना को मेरे प्रिय एक प्रकार का लौलीन प्रार्थना भी कहते हैं, लौ लगाकर प्रार्थना करना भी कहते हैं, और मेरे प्रिय गिड़गिड़ाकर, यानी ना छोड़ते हुए करते जाना, करते जाना, करते जाना। परमेश्वर मेरे प्रिय हमारे प्रार्थना का वो उत्तर देने वाला परमेश्वर। हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते या को हिम्मत को हार लेते हैं, हिम्मत को छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा रहता 18 का 1 आयत में, वो भी देखिएगा थोड़ा, 1 2 3 4 प्रभु की वचन में, लूका रहा सुसमाचार अध्याय 18 का 1 2 3 4 5, लूका रहा सुसमाचार 18 चैप्टर वचन 1। फिर उसने इसके विषय में हाँ कि नित्य प्रार्थना करना नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत उसने यह दृष्टांत कहा। कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था ना कोई परमेश्वर से डरता था, और न किसी मनुष्य की हाँ परवाह करता था। परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर क्या ही रहती थी, मेरा न्याय मैं न्याय चुकाकर चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, हाँ, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि हाँ मैं ना परमेश्वर से डरता हाँ मैं और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, हाँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, घड़ी घड़ी आकर घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी अंत में मेरा नाक नाक में दम करे। में दम कर दे। ये घड़ी घड़ी आकर करने वाला प्रार्थना क्या है? ये गिड़गिड़ा कर करने वाली प्रार्थना। मेरे प्रिय, सामने वाले को सोने नहीं देना, सामने वाले को आराम नहीं देना। तो परमेश्वर की वचन का मतलब है निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, आशा के साथ प्रार्थना करना। मेरे प्रिय, हिम्मत को, हियाव को ना हारते हुए, ना छोड़ते हुए किया जाने वाली प्रार्थना को मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना कहते हैं। मेरे प्रिय, हम लोग को यदि अंत में बहुत बढ़ती को देखना है तो गिड़गिड़ा कर विनती करने वाला होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय, एक पेड़ है, उस पेड़ को महीना में एक बार हम लोग हथौड़ी लाए, हाँ, तो मेरे कुल्हाड़ी लाए और उसको मार रहे हैं महीना में एक बार,
महीना में एक दिन थोड़ा सा मार रहा है, फिर 29 दिन कुछ नहीं कर रहा हम लोग। 29 दिन क्या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। फिर अगले महीना एक दिन उसको जड़ के ऊपर मार रहा है, अब फिर चुप हो जा रहा है, महीना भर कुछ नहीं कर रहा। मेरे प्रिय दूसरा व्यक्ति हर रोज कुल्हाड़ी लाकर, हथौड़ी लाकर उस पेड़ को मारते जा रहा है। किसका पेड़ जल्दी गिरेगा? जो कंटिन्यूअली, जो डेली मार रहा है, उसका पेड़ जल्दी गिरेगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम लोग जो डेली प्रार्थना कर रहा है, जो हर पल प्रार्थना कर रहा है, जो हर समय प्रार्थना कर रहा है, जो निरंतर प्रार्थना कर रहा है, वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, आपकी समस्या हिल जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें टल जाएंगी, आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान कितना भी बड़ा दीवार खड़ा करे, और आपके अंदर एक टैलेंट है मेरे प्रिय, आपको लगातार निरंतर नित्य प्रार्थना करना आना चाहिए। अगर वो प्रार्थना आएगा आपको, आप करते हो, तो मेरे प्रिय वो दीवार गिर जाएगा, वो टावर गिर जाएगा। शैतान कुछ भी खड़ा करे, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, दृढ़ गढ़े आपके सामने शैतान कुछ भी लाके रख दे, वो कमजोर पड़ जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, और आप जीवंत होते आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने वाले लोग तरक्की करेंगे यीशु के नाम से, उन्नति होगा प्रार्थना करने वाले लोगों को। जो नहीं करते हैं वो लोग जहाँ का वही रहेंगे, मेंढक के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मेंढक को उसको लगता है जैसा कुएं के अंदर दुनिया कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कुआं जैसा है, कुआं जैसा है, ऐसा सोच के उधर इधर ही घूमते रहते। अगर उसको ले आके ऊपर रख दिया, यहाँ पे बाहर निकाल के कुआं से रख दिया, इधर उधर गोल गोल घूम के, दुनिया गोल गोल है, गोल गोल है, दुनिया गोल गोल है, पृथ्वी गोल गोल है, ऐसा बोलेगा। उसको पलटा देंगे ऐसा। यार पहला कुआं बड़ा है बोल रही थी, जैसा बाहर आया, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी गोल गोल है, पृथ्वी बड़ा है, पृथ्वी बड़ा है, ऐसा करेगा। उसको थोड़ा पलट देंगे, आकाश की तरफ उसको रख देंगे, या आकाश में ले जाके छोड़ देंगे। आकाश बड़ा है, आकाश बड़ा है, मेंढक बोल रहे आकाश बड़ा है, आकाश बड़ा है। तो ले जाके थोड़ा आकाश से थोड़ा विश्व में, थोड़ा दूसरी जगह ले जाके रख देंगे, और विश्व बड़ा है, विश्व बड़ा है, विश्व बड़ा है, ऐसा करके कहेगा। और मेरे पूरे सीधा स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सामने ले जाके रख देंगे, और सीधा वो कहने लगेगा, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो महान है कहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज के टाइम पे बहुत लोग वो मेंढक के जैसा सोच विचार रखते हैं, वही रहते हैं। मेरे प्रिय, उनका प्रार्थना जीवन वही का वही रहता है, उनका विश्वास वही का वही रहता है। उनका भेंट देने की आदत, वो जो पहले 10 साल पहले 10 रुपए डालती थी, और अभी भी वही 10 रुपए डालते हैं। मेरे प्रिय, ध्यान रख देखिएगा, 10 साल पहले 10 मिनट प्रार्थना करती थी, अभी भी वही 10 मिनट ही प्रार्थना करते आती है। मेरे प्रिय, समय बदलते जा रहा है, हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का देना भी बढ़ना चाहिए, प्रार्थना का समय भी बढ़ना चाहिए, हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए, तो परमेश्वर की आशीष बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में थोड़ा आगे बढ़िए, खत्म नहीं हुआ है। 6, 7, 8। प्रभु ने कहा, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या उसने उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ,
तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो रात दिन दुहाई देते, रात दिन दुहाई देना क्या क्या कहते, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना। नाइट प्रेयर कर रहा है जरूर, पर कैसे कर रहा है? गिड़गिड़ा कर रहा है, लगातार कर रहा है, निरंतर कर रहा है, हमेशा कर रहा है, लौ लगा कर रहा है, बड़ी आशा के साथ कर रहा है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आप लोग का यानी उन्नति, तरक्की आप लोग यदि देखना है, निरंतर नित्य प्रार्थना करने वाला आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग को पता है सेना की दुष्ट आत्मा भी विनती की, मालूम कहा मत भेजे करके, हमको वो पाताल में मत भेजना प्रभु, हमको सूरों के अंदर भेजना। किसके अंदर? सूरों के अंदर। मेरे प्रिय, परमेश्वर भेजे थे नहीं भेजे थे? भेजे थे। मेरे प्रिय, यानी यीशु मसीह सेना के दुष्ट आत्माओं का विनती सुना है और उनको सूरों के अंदर भेज दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कितना सूर मर गए थे? 2000 सूरों का डेथ हो गया था। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर यानी है हम उनके संतान है, हम उनके बेटियां है, हम उनके बेटे। क्या हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे परमेश्वर? जरूर सुनेंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8, आप पढ़िएगा 30, 31, 32, 8 का 30, 31, 32। लूका रचित सुसमाचार। हाँ, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं हाँ उसमें बैठ गई थी। हाँ। उन्होंने उससे विनती की उन्होंने मुझे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर हाँ सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हाँ। इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। हाँ, उसने उन्हें जाने दिया। उसने उन्हें जाने दिया। बस बस बस। मेरे प्रिय, ध्यान से रख देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह यहाँ पे सेना की दुष्ट आत्माओं का विनती सुना नहीं सुना? सुना। हम लोग उनसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के दास दासी लोग हैं। क्या हमारे प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। हालेलुया। हमारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप लोग निरंतर प्रार्थना करने वाला, लौ लगाकर प्रार्थना करने वाला, नित्य प्रार्थना करने वाला आप बन जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। तब बरकत, उन्नति, तरक्की आप लोग का जरूर होगा। परमेश्वर करेंगे ही करेंगे। चलिए तीसरा विषय को देखते हैं परमेश्वर की वचन में। अय्यूब की पुस्तक 8 का 5 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को तो भी यदि तू हाँ, आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए। रुकिए, तीसरा विषय निर्मल। हालेलुया। क्या है? निर्मल। निर्मल यानी पवित्र, शुद्ध। निर्मल यानी पवित्र और शुद्ध। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, दानियल को देखिए, यूसुफ को देखिए और दाऊद को देखिए।
ये तीनों निर्मल थे, निर्मल, पवित्र, शुद्ध। इस कारण परमेश्वर तीनों को बढ़ा दिए। उन लोग का बाग भी पहला छोटा ही था, और अंत में परमेश्वर को बहुत बढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, भेड़ बकरा को चराने वाला व्यक्ति ध्यानपूर्वक देख कितना तरक्की उन्नति वाला होगा। पहला, भेड़ बकरा चराने वाला के पास करोड़ पैसा रहता है ना, बैंक बैलेंस बहुत रहता है उन लोग के पास, है ना? बिल्कुल नहीं। वो भेड़ बकरों को चराने वाला था, और एक नॉर्मल, एक छोटा सा बच्चा लड़का था वो, दाऊद। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर दाऊद को ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, मेरे प्रिय, उसकी उन्नति होती चली गई। आज मेरे प्रिय, क्यों दाऊद को परमेश्वर बढ़ाया? दाऊद ने अपना हृदय में परमेश्वर का वचन को रख छोड़ा है। भजन संहिता 119 का 9 आयत 11 आयत का अच्छे से पढ़िए। 9 आयत और 11 आयत का अच्छे से पढ़िए। 9 आयत 11 आयत भजन संहिता, अच्छे से पढ़िए। जवान अपनी चाल को जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, मैंने तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरा विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जिसके हृदय में प्रभु का वचन रहता है, वो व्यक्ति क्या है? निर्मल है, शुद्ध है, वो पाप नहीं करता, पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, दाऊद का एक अच्छी आदत है, उसने प्रार्थना में भी क्या कर रहा है मालूम? भजन संहिता अध्याय 51 का, भजन संहिता अध्याय 51 का 2 आयत को, और आप पढ़ेंगे अच्छे से 10 आयत को अच्छे से पढ़िए। मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर, भली बातें धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर, मुझे मेरा पाप छुड़ा कर, मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। कितने लोग यहाँ पर प्रभु मुझे शुद्ध करिए, मुझे पवित्र करिए, प्रार्थना करने वाले कितने लोग यहाँ पर? मेरे प्रिय, परमेश्वर के यानी दाऊद की प्रार्थना, ये 51 चैप्टर में उन्होंने जो प्रार्थना किया, उस एक प्रार्थना के कारण दाऊद परमेश्वर का हृदय के अनुसार चलने वाला बन गया। मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय का, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार चलने वाला व्यक्ति बन गया है। हालेलुया। इस एक प्रार्थना के कारण 51 का पढ़िए, 10 आयत को पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते? प्रभु मेरा अंदर स्थिर मन उत्पन्न कर, और शुद्ध मन, शुद्ध मन और स्थिर आत्मा मेरा अंदर नई सिरी से उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज से यीशु के नाम से आप लोग का हृदय मन नया होने पाए, यीशु के नाम, शुद्ध मन आने पाए आप लोग के अंदर, शुद्ध मन मेरे प्रिय, और नई रीति से स्थिर मन आने पाए आपके अंदर। मेरे प्रिय, ऊपर देखिएगा, यही पे प्रभु की वचन में, ऊपर आयत को देखिएगा, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा है। 7 आयत को देखिए, 7 आयत। जोफा से मुझे शुद्ध कर, जोफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा, अधिक श्वेत बनूंगा। मेरे प्रिय, देखिए एक ही प्रार्थना, यानी एक ही अध्याय में वो पवित्र जीवन के लिए कितना तरस रहा है, पवित्र जीवन के लिए कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है वो।
उसको मालूम है पवित्र लोगों का आशीष क्या होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र बनना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आके, हमारे बातें, हमारा कार्य, हमारा चाल चलन, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा कान, हमारा देह, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, निर्मल, यदि आप निर्मल होते तो परमेश्वर आपको दाऊद के जैसा बढ़ाता। हालेलुया। क्या परमेश्वर दाऊद को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। मेरे प्रिय, दाऊद बढ़ता गया, शौल घटता गया। दूसरा शमूएल की पुस्तक, दाऊद का घराना बढ़ता गया और शौल का घराना कमजोर होता गया। देखिएगा प्रभु की वचन में दूसरा शमूएल की पुस्तक 3 का 1 आयत, 3 का 1 आयत। शौल की घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शौल का घराना निर्बल पड़ता गया। तो मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रार्थना करने वाले लोग जो अपने अंदर वचन को रखते हैं, उन लोग मेरे प्रिय बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा प्रभु की वचन में दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 का 10, दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 का 10, दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 का 10। और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। मेरे प्रिय, दाऊद का क्या होता गया? बढ़ाई, उन्नति, तरक्की उनका होता गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहेंगे तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आप लोग के साथ भी है। परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा बीच में है, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा, आप लोग का जो ऑनलाइन फेसबुक में, यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, आप लोग का भी उन्नति तरक्की होने वाला यीशु के नाम से। आपका भी बढ़ाई होते जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, और 2 लोग का मैंने बताया। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 का 8 में दानियल के विषय में लिखा रहता है, वो राजा के सामने रखा हुआ भोजन को, देवी देवताओं के सामने रखा हुआ भोजन को खाकर वो अपने आप को अशुद्ध होना ना चाहा, इसलिए उसने इनकार कर दिया, मना कर दिए उस अशुद्ध भोजन को। इस कारण परमेश्वर दानियल का उन्नति कर दी। 1 का 8 दानियल की पुस्तक, 1 का 8 दानियल नबी की पुस्तक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्मल, दानियल निर्मल थे, इसलिए परमेश्वर दानियल का उन्नति कर दी। हालेलुया। यहाँ पर राजभोज कौन नहीं चाहेंगे बताइए? राजा का भोजन कौन मना करेंगे? वो भी 1 साल नहीं 3.5 साल मिलने वाला है, पर दानियल मना कर दिया। इस कारण मेरे प्रिय, राजा लोग बदल गए, राज्य बदल गए, पर दानियल नहीं बदला। हालेलुया। मेरे प्रिय, दानियल का उन्नति होती गई। दानियल का भाग पहला छोटा ही रहा था, अंत में दानियल का बहुत बढ़ती हुई। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कारण क्या है? पवित्र जीवन। कारण क्या है? वो निर्मल थे। कारण क्या है? वो शुद्ध थे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जितना आप पवित्र रहेंगे, उतना उन्नति परमेश्वर आपका कराते जाएंगे, उतना आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, 6 का 28 आयत पढ़िए, दानियल की पुस्तक 6 का 28 आयत, 6 का 28 आयत।
इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी हाँ दोनों के राज्य के दिनों में दोनों के राजा के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यानी दानियल सुख सैन से रहा, मतलब दानियल का उन्नति होता गया, दानियल का बढ़ती होता गया, दानियल बढ़ता गया, दानियल का प्रमोशन होता रहा। आज परमेश्वर आप लोग के साथ भी वैसा ही कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय यूसुफ तीसरा व्यक्ति, यूसुफ पहला उसका बाप छोटा ही था, पर अंत में परमेश्वर उसको बहुत बड़ा है। कारण क्या है? वो भी निर्मल थे। पाप करने का मौका मिला था जरूर, पर पाप नहीं किए। पाप करने का मौका मिला था जरूर, पर उसने पाप नहीं किए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोग के जीवन में हर पाप से आपको पवित्र रख सकते हैं, हर पाप से बचा के रख सकते हैं, हर पाप के ऊपर जयवंत कर सकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में कुछ लोग को पाप करने का मौका नहीं मिलता है, इस कारण थोड़ा सा निर्मल रहते ही है। पर जब उसका परीक्षा होगा, जब उसका परीक्षा होगा, तो मेरे प्रिय जब पाप करने का मौका मिलेगा वो जरूर पाप करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। बट जिसके अंदर परमेश्वर का भय रहता है, जिसके अंदर प्रॉपर प्रेयर लाइफ रहता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक रहता है, वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने कभी पाप नहीं किए, दानियल ने कभी पाप नहीं किए, यीशु मसीह कभी पाप नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मरिया पाप नहीं की, बाइबल में रिबका पाप नहीं की, बाइबल में कुछ लोग हैं स्त्रियां भी पाप नहीं की। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग को पवित्र जीवन दे सकते हैं और पवित्रता में हमको बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 39, उत्पत्ति के पुस्तक 39 आप अच्छे से 7 आयत, 8 आयत, 9 आयत, 10 आयत तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि कि उसके स्वामी की पत्नी ने उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई यूसुफ के ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, सुन, जो कुछ इस घर में है जो कुछ इस घर पे है मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता उसमें मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और उसने तुझे छोड़ उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी इससे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे हाँ। या उसके संग रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में 12 आयत पढ़िए, खत्म करूंगा। तब उस स्त्री ने उसकी वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर पर उसने अपना वस्त्र को उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे पर इसको एक बार नहीं कई बार मौका मिला। मेरे प्रियो, इसने डट के अड़े रहा, खड़े रहा। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। उसको जो 2 स्वप्न परमेश्वर दिखाया, वो स्वप्न एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा करके इंतजार करता रहा। मेरे प्रिय, ऐसा समय आया, परमेश्वर यूसुफ को पूरा देश के ऊपर बड़ा करके रख दिया, नाम रोशन करके रख दिया। कारण ये था, उसने पाप करने से इनकार किए और मेरे प्रिय भागना चाहा और पाप से इनकार करके दूर चले गए, बट उसने पाप नहीं किया। आज मेरे प्रिय, जो लोग पाप नहीं करते वो परमेश्वर का प्यारा बन जाते, परमेश्वर के प्यारे लोग हो जाते, परमेश्वर के दिल में बच जाते, परमेश्वर के दिल में जगह बना लेते हैं जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, यूसुफ क्या कह रहा है देखिएगा, दुख भोगने की जगह पे परमेश्वर मुझे फलवंत किए, मेरा दुख को बुला दिए। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41 51 52। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के क्या रखा है, मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश, मेरा पिता का सारा घराना बुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने की जगह पे परमेश्वर ने फलवंत किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको जहाँ पे तकलीफ हो रहा है, जहाँ पे दुख भोग रहा है, वही जगह पे परमेश्वर सुख दे सकते हैं। दुख भोगने की जगह पर यूसुफ के जैसा आपको प्रभु बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या है आज का? आपका भाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। आप लोग का सबका बहुत बढ़ती होने वाला यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय यूसुफ को बढ़ा दिए, वैसे आप लोग को भी बढ़ाए। बट मेरे प्रिय, पाप करने से इनकार करना है, पाप से दूर भागना है, पाप के ऊपर जयवंत होना है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग के जीवन में विशेष रूप से ये अनुग्रह, ये आशीष को ला सकते हैं। और आखिरी बात देखकर हम 5 मिनट में संदेश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय, उत्पत्ति के पुस्तक अय्यूब के पुस्तक 8 का 6 आयत को अच्छे से पढ़िए। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, रुकिए और धर्मी रहता। 4th विषय, यदि आप धर्मी रहते, धर्मी यानी राइचस, मेरे प्रियो, धर्मी जीवन जिएंगे तो जरूर परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर धर्मी है। धर्मी जीवन यानी है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला जीवन। धर्मी जीवन यानी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया हुआ जीवन, अपने आप को धोया हुआ जीवन। परमेश्वर मुक्त में, सेत में हमको धर्मी बनाया। ये धर्मी बनाने के लिए पैसा पे करना पड़ा है क्या? परमेश्वर सेत में हमको धर्मी बनाया। देखिएगा, रोमियो की पुस्तक 5:9 आयत। रोमियो की पुस्तक 5:9 आयत। रोमियो की पुस्तक 5:9 आयत पढ़ेंगे। 5:9। अतः जबकि हम अब उसकी लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब क्या हो गया है?
बचेंगे भी। यीशु की लहू के द्वारा हम लोग धर्मी बन गए। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 24 आयत को पढ़िए। 24 आयत। परंतु उसके अनुग्रह से परंतु उसकी अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा उसके छुटकारे के द्वारा हम मसीह यीशु में है, हम मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह ने हमको सेत में हमको क्या बना दिए? धर्मी बना दिए। आज हमारा उद्धार हो चुका है और हम लोग आने वाला प्रकोप से, नरक से भी, क्लेश काल से भी हम बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका भाग पहला छोटा ही रहा हो। अय्यूब का 8 अध्याय 5 से 7 तक हम सुन रहे हैं। ये छोटा विषय है। हम लोग को परमेश्वर धर्मी बनाना चाहते हैं। यदि आप धर्मी रहता, यदि धर्मी जीवन जीते आप, तो परमेश्वर आपको निश्चय बढ़ाएंगे, सचमुच बढ़ाएंगे, आप बढ़ते चाहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में कायत लिखा रहता है, धर्मी लोग खजूर के नाई, लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। देवदार वृक्ष के नाई बढ़ते रहेंगे, खजूर के नाई फूलते फलते रहेंगे। भजन संहिता 92 12-13 जल्दी पढ़िए, समाप्त करने वाले हम लोग। भजन संहिता 92 12-13। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। क्या अधर्मी लोग बढ़ेंगे? धर्मी लोग बढ़ेंगे। धर्मी लोग बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा रहता है, धर्मी नहीं कोई भी, एक भी नहीं, ऐसे लिखा। सबने पाप किया। 3:23 रोमियो की पुस्तक। सबने क्या किए? पाप किया। इस कारण परमेश्वर की महिमा से रहित। बट परमेश्वर क्या किया? हमें धर्मी बनाया, और धर्मी बनाने के कारण हम लोग सब आशीषित हैं। हम सब आशीषित हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमको धर्मी बना के रखे है, और हमारे जीवन से धार्मिकता को देखते हैं, विश्वास को भी देखते हैं, और हम लोग धर्म का कार्य, धार्मिकता का कार्य हमको करते रहना। हालेलुया। तो निश्चय वो हमारे लिए क्या करते? जागते, और हमारा वास का स्थान जो का त्यों कर देता। तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। आप पढ़िए अभी 8 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय 7 आयत को और 6 आयत को पढ़ के समाप्त करते हैं। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता, वो तेरे लिए जागता, और तेरी धार्मिकता का तेरे धार्मिकता का निवास फिर से ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप धर्मी है तो परमेश्वर आपका घर को जो का त्यों कर देता। आपके घर पर आशीष को लाते, आपके घर पे तरक्की को लाते, आपके परिवार पे आशीष को प्रभु लाते। परमेश्वर आपके लिए जागता, परमेश्वर आपके लिए जाग के कुछ बेहतर करते, आपके लिए जाग के चमत्कार कर सकते, आपके लिए जाग के परमेश्वर न्याय कर सकते। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो। मेरे प्रिय, ध्यान पर देखिए, ये 4 कार्य आपके जीवन में रहेगा, आपका भाग छोटा नहीं रहेगा। अगर ये 4 कार्य आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आपका जीवन छोटा ही रहेगा। अगर ये चारों चीज आपके अंदर लाएंगे, आपका बढ़ती होना शुरू हो जाएगा। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और दुनिया पे लोगों पर
सब चीज के ऊपर राज्य करने वाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर ये पहला सेक्शन में आपका भाग पहला ही रहा हो, छोटा ही रहा हो, और अंत में बहुत बढ़ते जाएंगे मेरे प्रिय। ग्रेट ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ग्रेट इंक्रीज को, बड़ा उन्नति को, बड़ा तरक्की को आप देखेंगे यीशु के नाम से। Yes, sir. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पुरखाओं से भी बढ़ाएंगे, 100 गुना बढ़ाएंगे, 1000 गुना बढ़ाएंगे। और मेरे प्रियो में कहना चाहिए, क्या छोटे क्या बड़े, जितने भी लोग प्रभु का भय मानते हैं परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं। आपको भी बढ़ाएंगे, आपके बच्चों को भी बढ़ाएंगे। भजन संहिता 115 का 13-14 में लिखा है। व्यवस्थावरण 1 का 11 पढ़ के प्रार्थना करते, व्यवस्थावरण की पुस्तक 1 का 11 आयत को पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं संदेश। व्यवस्थावरण की पुस्तक 1 का 11 आयत। एक का 11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और भी बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाएंगे यस आमेन, और आशीष भी देते रहे। यस आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय व्यवस्थावरण 30 का 5 और 8-9 पढ़ते समाप्त करते हैं। व्यवस्थावरण 30 का 5 और 8-9 व्यवस्थावरण की पुस्तक। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, तू अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा, तेरा भलाई करेगा, तुझको तेरे पुरखाओं से भी हाँ गिनती में अधिक बढ़ाएगा। गिनती में अधिक बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को अधिक बढ़ाएंगे, आप लोग को पुरखाओं से भी अधिक बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ नीचे 8-9। और तू फिरेगा और यहोवा का सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा तो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी तेरा भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरे संतान और पशुओं की बच्चे और भूमि की उपज में से बढ़ती करेगा। तेरा बढ़ती करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। मेरे पर सारा चीज में बढ़ोतरी करना चाहते परमेश्वर। भजन संहिता 115 13-14 में लिखा रहता है, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर की डरवैयों को परमेश्वर आशीष देगा, और परमेश्वर आपको और आपकी संतान को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। पढ़ेंगे 13-14, समाप्त करते, प्रार्थना करते। भजन संहिता 115 का 13-14। क्या छोटे क्या बड़े जितना यहोवा की डरवैया है वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको तुम्हारा लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आज के दिन से आप लोग अधिक बढ़ते चाहेंगे यीशु के नाम। गिनती में पुरखाओं से भी अधिक बढ़ते चाहेंगे, 100 गुना 1000 गुना बढ़ते चाहेंगे। 8 का 7 के अनुसार अय्यूब की पुस्तक, आपका बाग अभी तक पहला छोटा ही रहा हो, आपका अधिक बढ़ती होने वाला है, अंत में अधिक बढ़ती होने वाला है। तो ये मंथ आखिरी तक हो सकता है, ये साल आखिरी तक हो सकता है। ये चारों अनुभव, ये चारों विषय, पहला क्या है? यत्र से ढूंढना, मतलब
वचन को पढ़ते रहना, सुनते रहना, मनन करते रहना। Yes. नंबर 2, गिड़गिड़ाकर विनती करना। गिड़गिड़ाकर विनती करना ने लो लगाकर निरंतर हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहना आशा के साथ। और नंबर 3, निर्मल यानी शुद्ध पवित्र होना। और नंबर 4, धर्मी होना। ये चारों लक्षण आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका बढ़ती शुरू और अधिक बढ़ते चाहेंगे। सब लोग से ज्यादा बढ़ोतरी को, बढ़ती को आप अपना जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Yes. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, महान परमेश्वर, धन्यवाद इस 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में पिता हालेलुया। हमें प्रभु लाने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। परमेश्वर, महान परमेश्वर, आज आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता। तेरे नाम आज प्रभु आपके प्रिय लोग का उन्नति हो यीशु के नाम। आपके प्रिय लोग का जीवन में बढ़ने से रुकावट करने वाले हर एक चीज नष्ट होने पाए। आज आपके प्रिय लोग प्रभु बढ़ जाना चाहिए। आपके प्रिय लोग का विश्वास बढ़ जाना चाहिए। आपके प्रिय लोग का उन्नति, तरक्की होना चाहिए यीशु के नाम। आपके प्रिय लोग का विश्वास बढ़ जाना चाहिए यीशु। आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुश होने पाए यीशु के नाम। आपके प्रिय लोग का हर कमी वो दूर होने पाए यीशु के नाम। महान परमेश्वर प्रभु जी, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं इनको भी प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, इनको भी प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु। यूट्यूब में, फेसबुक में आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग का भी बढ़ती होने पाए, उस कलीसिया का बढ़ती होने पाए यीशु के नाम, उन्नति होने पाए यीशु के नाम से। आज प्रभु जी परमेश्वर एक एक को स्मरण कीजिए पिता, एक एक को याद कीजिए प्रभु। हर एक बंधन को तोड़ दीजिए पिता प्रभु, हर एक रुकावटें हटा दो प्रभु जी पर। शैतान की कार्य नष्ट होने पर यीशु के नाम, बढ़ने से रुकावट करने वाले हर एक चीज को बांध दीजिए प्रभु जी। आप स्वर्ग में बांध दिए प्रभु जी, और आपके प्रिय लोग का उन्नति हो जाए यीशु के नाम से। फाइनेंस में उन्नति हो यीशु के नाम से, बरकत तो बढ़ोतरी हो यीशु के नाम से, वरदान का उन्नति हो, बढ़ोतरी हो यीशु के नाम से। और पूरी रीति से परमेश्वर परिवार का उन्नति हो, बुद्धि ज्ञान में बढ़ोतरी हो यीशु के नाम से। और प्रभु जी दान वरदान बढ़ने पाए, काम बढ़ने पाए यीशु के नाम से, सेवकाई बढ़ने पाए यीशु के नाम से, आशीष बढ़ने पाए यीशु के नाम से, कलीसिया का उन्नति हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आज प्रभु आपके प्रिय लोग को एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को भर दो पिता प्रभु, आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से भर दो प्रभु। भलाई हो यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य हो, आश्चर्य कर्म प्रभु। अय्यूब का 8 के 7 के अनुसार आप ब्लेस कीजिए प्रभु। और ये चारों अनुभव प्रता, ये चारों विषय आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग सुबह उठ के प्रभु आपके वचनों को ढूंढ कर पढ़ने वाला होने पाए, आपके प्रिय लोग वचन को सुनने वाला हो, वचन को मनन करने वाला हो। आपके प्रिय लोग प्रभु जी गिड़गिड़ाकर विनती करने वाला हो यीशु के नाम। आपके प्रिय लोग को जीवन में निर्मलता प्रभु जी, निर्मल हो यीशु के नाम, पवित्र और शुद्ध हो यीशु के नाम। और प्रभु जी परमेश्वर धर्मी जीवन आपके प्रिय लोग जीने पाए, धर्मी जीवन, धार्मिकता का जीवन आज आपके प्रिय लोग के पास आने पाए यीशु के नाम। बस अनुग्रह करो, कृपा करो, आपके लहू के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा आपके प्रिय लोग को भर दो पिता प्रभु, शुद्ध कीजिए पिता प्रभु, आपके शुद्ध जल छिड़क दो पिता प्रभु, वचन से एक को शुद्ध कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग की तरक्की और आप लोग का उन्नति आज के दिन से होने पाए। आज का संदेश के अनुसार पहला अभी तक आपका भाग छोटा ही रहा हो, और आज से बहुत बढ़ती को आप लोग देखेंगे यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। God bless our Chhattisgarh state. God bless our India. Praise the Lord. Praise. Amen. Amen.